नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात बीपीएससी परीक्षा रद्द करने को लेकर जो गर्दनी वाग से जो गर्जन लगातार जारी है, उसका इम्पैक्ट जो हम बार बार कहते थे कि गर्दनी वाग को बचा कर रखो यार, गर्दनी वाग बचा तो फिर खेला हो गई। तो देखिए किस तरीके का खेला हो रहा है। विधानसभा सत्र के दौरान पहली बार राबड़ी देवी इस सवाल को उठाया, कल तेजस्वी यादव ने उठाया और आज कांग्रेस ने उठाया और बड़ी ही मजबूती से सिर्फ उठाया ही नहीं, सीएम को इस और ध्यान आकृष्ट कराने के लिए जैसे ही सीएम पोर्टिको में पहुंचे, कांग्रेस के विधायक सामने आ गए। मतलब बीपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने को लेकर अभी भी पॉलिटिकल गलियारों में भी कवायद जारी है और ये सब कुछ गर्दनी बाग के उस आंदोलन का इम्पैक्ट है जो आंदोलन लगातार चल रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि अगर गर्दनी बाग को बचा लिए तो इस आंदोलन में कुछ न कुछ सकारात्मक बातें सामने आएंगी। वैसे बहुत सारी बातें सामने आ चुकी हैं। अब 7 तारीख को सुनवाई होना है। अब सब कुछ तो हाईकोर्ट पर ही निर्भर है। हाईकोर्ट जो करे, जिस तरीके से करे और जिस अंदाज में करे, क्योंकि अब तो सब मामला एक्टिंग चीफ जस्टिस को ही सुनना है और हम लोगों को एक्टिंग चीफ जस्टिस से उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन आज हुआ क्या विधानसभा में, जरा ये देखिए। ये देखना बहुत ज़रूरी है कि विधानसभा में आज हुआ क्या और कैसे कांग्रेस के विधायक पोर्टिको में आके बीपीएससी परीक्षा रद्द करने को लेकर डिमांड ही नहीं किया, मुख्यमंत्री का ध्यान भी आकृष्ट कराने की कोशिश किया। देखिए जरा आप भी आगे कर करके उसको ठगने का काम कर रहा है। तो इनको अभी भी आंदोलन है। मेरा सरकार से ये सीधी बात है कि ये आपके राज्य के बच्चे, होनहार बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे, जब भी उनके साथ कोई अनफॉर्चुनेट की बात आ रही है तो आपको उससे सुन करके कार्रवाई करनी चाहिए, जीत पर नहीं रहनी चाहिए। तो यही ना है, छात्रों के साथ मनमानी और भेदभाव का आरोप हम लोग लगा रहे हैं। सरकार का निकम्मापन है, सरकार निकम्मी है, सरकार गूंगी और बहरी है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि सरकार अपनी अभिव्यक्ति सदन में पेश करे। तो आपने देखा, और ये आंदोलन जो गर्दनी बाग में चल रहा है उसके सपोर्ट में चीज़ें बढ़ कैसे रही है वो आप देख रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल है और ये सवाल आज मौजूद इसलिए भी हो गया कि विधानसभा में भी जो विपक्ष के कई विधायकों से हमारी बात हुई, कई मंत्री से भी हमारी बात हुई, जो पदाधिकारियों से भी बात हुई, जो बीपीएससी परीक्षा को लेकर, पैटर्न को लेकर, मतलब खास करके प्रश्न पत्र को लेकर सहज नहीं है। वो लोग भी चुटकी लेते हुए दिखे कि खान कहाँ है संतोष जी, आप तो खान को तो खड़ियच्चा छोड़ाए हुए हैं, लेकिन जवाब काहे नहीं दे रहा। हम लोग भी तो चाह रहे हैं कि 100 करोड़ वाला जो कह रहा है कि डील हुआ है उसका नाम जारी करे ना, तब न मजा आएगा, तब न समझ में आएगा कि बीपीएससी में हो क्या रहा है। तो खान को अब जो भी एविडेंस है उसको लाना चाहिए। मान लीजिए हम लोग तो नेता हैं, हम लोग तो पदाधिकारी हैं, हम लोगों के पास तो, क्योंकि हम लोग सीधे तौर पर बीपीएससी से कंसर्न रखते नहीं हैं, तो कुछ एविडेंस हो, कुछ बाकी चीज़ें हो। लोग तो नेता है, हम लोग तो पदाधिकारी हैं, बीपीएससी से सीधा कंसर्न तो हम लोगों को है नहीं। तो अगर एविडेंस है तो कहिए ना खान को देने के लिए। और विधानसभा का सत्र चल रहा है, सरकार को ईंट से ईंट बजा देंगे। और ये बात साधारण स्तर के नेताओं का नहीं करना है, बड़े स्तर के नेताओं का भी करना है कि हम लोग भी लगे हुए हैं। संतोष जी, आपके पास जो कुछ साक्ष्य है तो दीजिए, हमारे पास जो चीज़ था तो हम तो दे दिए। हमारे पास क्या है, डीएम का रिपोर्ट है। खान जो कह रहा था कि हमारे पास बहुत सारे साक्ष्य हैं और हम विस्फोट करेंगे, तो वो साक्ष्य अब अगर आपके पास है तो मुहैया कराइए। हर कोई तैयार है सरकार को घेरने के लिए, ऊपर से नीचे तक। अधिकारियों का भी एक संवर्ग है जो चाहता है कि सरकार एक्सपोज हो। विधायकों का भी, जो सत्तारूढ़ दल के विधायक है, वो भी चाहते हैं कि भाई अब बहुत हो गया, कुछ चीज़ें सामने आनी चाहिए। और जदयू के अंदर के भी जो लोग हैं, जो आजकल नीतीश जी के एक्सटेंशन को लेकर
तनाव में है। कल बड़ा बढ़िया भाषण दे दिए तो पता है भाजपा और जदयू के कई नेता का जो है सो रात में नींद नहीं आया कि कहीं नीतीश कुमार फिर तो लौट नहीं आ रहा है, इतना बढ़िया बात सब भाषण सब दिया है। तो वहाँ एक अलग पेट में दर्द है, समझ गए। तो वैसे लोग भी चाहते हैं कि खान के पास अगर वाकई में कुछ है तो मटेरियल पब्लिश करना चाहिए। मटेरियल प्रेस कॉन्फ्रेंस, अभी विधानसभा का सत्र है, इससे बेहतर मौका और नहीं हो सकता। 7 तारीख को हाई कोर्ट में सुनवाई है, वो सुनवाई को भी अगर कोई फैक्ट आता है तो प्रभावित करेगा और नई तरीके की चीजें आएंगी। लेकिन कोई एविडेंस है तो दे, फिर खेला होगा, क्योंकि एविडेंस की बात खान ही कर रहे हैं कि हमारे पास पूरा एविडेंस है और एक एक एविडेंस ऐसा है जो बेनकाब हो जाएगा। और साथ करके 1000 करोड़ या 100 करोड़ के जो भी राशि की बात कर रहे हैं, कितना का डील हुआ है, कौन लोग हैं। और आश्चर्य तो हमें लगा कि मंत्रिमंडल के सहयोगी भी जो मंत्री हैं वो अपने सहयोगी जिस पर निशाना वो साध रहे हैं कि खान के बहुत अच्छे मित्र हैं, आजकल दोनों आदमी में खान और उसमें कुछ जो है सो अनबन हो गया है, मंत्री भी चाह रहे हैं कि खान को कहीं एक्सपोज करने के लिए। तो हम तो कहे भाई खान से तो मेरा कोई सीधा रास्ता है नहीं, कहीं दूर दूर तक कोई रास्ता कहीं मिलता ही नहीं है और ना ही रिश्ता है। हम तो अपने चैनल के माध्यम से ही खान और खान के जो IT सेल वाले हैं उनसे हम कह सकते हैं कि भाई सब लोग इंतजार कर रहे हैं तुम्हारे उस एविडेंस का, जिस एविडेंस के सहारे BPSC को हिलाया जा सकता है, नीतीश कुमार को हिलाया जा सकता है। आज BPSC स्टैंड ले रही है तो उसके पीछे कहीं न कहीं नीतीश खड़े हैं। और नीतीश की विदाई हो जाए या नीतीश CM मटेरियल को लेकर जो पॉलिटिकल सर्किल में जो चीज़ें चल रही हैं वो और मतलब किसी न किसी वजह से नीतीश के नाम पर सहमति नहीं बने, तो यही सब है ना, BPSC UP में घोटाला उटाला हुआ है, इसी को उछाल दे। तो खान अगर सुन रहे होगे तो भाई अगर कुछ एविडेंस है तो दिखाइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, हाथों हाथ लोग लेने के लिए तैयार है। क्योंकि जिस तरीके से बातें आज विधानसभा के पोर्टिको में हो रहा था, गलियारे में हो रहा था, हर कोई बिहार के परीक्षा सिस्टम को लेकर शिकायत कर रहे थे, हर किसी के जुबान पर यही करे भाई जम के बहाली में चलता है, लेकिन कोई एविडेंस मिले तब ना। आप ही लोग ने एविडेंस दीजिएगा संतोष जी, आप तो लगल रहते ही हैं। तो खान को कहिए एविडेंस देने के लिए, तो खान तुम्हारे तरफ भाई पूरा कह सकते हैं कि विधायिका तुम्हारे तरफ देख रहा है कि क्या तुम्हारे पास जो है सो एविडेंस है। और कोर्ट भी इंतजार कर रहा है। देखिए ऐसा नहीं है कि इस बार कोर्ट भी इंतजार कर रहा है कि कुछ अगर मिले तो पकड़ के सरकार को रगड़ देंगे, क्योंकि नीतीश कुमार को रोकना है ना 2025 में, मुख्यमंत्री वोट ले लेना है, मुख्यमंत्री नहीं बनाना है, तो कुछ ना कुछ चीज़ें होनी चाहिए ना, कोई ऐसा पुख्ता चीज़ हो ना, इसलिए सारा सिस्टम लगा हुआ है। ऐसे में खान तुम्हारे पास मौका है, तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो तमाम साक्ष्य को पब्लिक डोमेन में ला दीजिए। विधानसभा में हंगामा क्या, सत्र नहीं चलेगा, इस तरीके से विधायकों में जो है सो वर्तमान व्यवस्था को लेकर तनाव है। आप नहीं सोच सकते हैं कि किस तरीके से आक्रोश है विधायकों में। यही मतलब एक पूरा विधायकों का, मंत्री का, पदाधिकारियों का एक बड़ा वर्ग इंतजार कर रहा है खान तुम्हारे उस खुलासे का। और सबों का मानना है कि जैसे ही खान का खुलासा होगा सरकार बैकफुट पर आ जाएगी, मतलब नीतीश कुमार बैकफुट पर आ जाएंगे। नहीं तो इसे नीतीश कुमार बैकफुट पर आने वाले नहीं है। इसलिए खान अगर तुम्हारे पास कुछ है तो हम उम्मीद करते हैं कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा कर ही दो।